कहानी की शुरुआत होती है जब थाईलैंड में एक आदमी बंदूक खरीदने आता है। दुकान के मैनेजर की गर्मजोशी भरी सेवा के बाद आदमी अपनी पसंद का हथियार चुन लेता है। इस आदमी का नाम किम है। किम टोक्यो के सबसे बड़े गिरोह संगठन का प्रमुख है, जिसे विकृत कसाई के नाम से जाना जाता है। अगर कोई उसे नाराज करता है तो वह उसे पकड़कर उसका पेट चीर देता है और तब तक तड़पाता है जब तक वह मर नहीं जाता। लोगों को पीड़ा देना और उनकी हत्या करना किम को सबसे ज्यादा पसंद है और इसी वजह से वह बदनाम और डरावना है। इस दिन किसी ने उसकी परवाह नहीं की और उसके बड़े भाई की हत्या के लिए एक आदमी को भेजा। भाई की लाश को देखकर किम बिना किसी भाव के खड़ा रहा, लेकिन उसने फैसला कर लिया कि चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाना पड़े, वह अपने भाई का बदला जरूर लेगा। जिसने किम के भाई की हत्या की उसका नाम रे था, जो कोरिया के एक गुप्त संगठन का शीर्ष श्रेणी का भाड़े का हत्यारा था। लेकिन इस समय रे भी गुस्से में था, क्योंकि थाईलैंड में छिपी उसकी पत्नी के अंग निकाल लिए गए थे और उसकी बेटी लापता हो गई थी। अपनी पत्नी के घावों से भरे शव को देखना रे के लिए असहनीय था। रे को पता था कि उसकी पत्नी के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि थाईलैंड में सुरक्षा की स्थिति बहुत खराब है। वहाँ काला उद्योग तेजी से फैल रहा है और मानव तस्करी ने एक संपूर्ण उद्योग श्रृंखला बना दी है। विदेशी लोग स्थानीय अपराधियों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। स्थानीय अवैध संगठन विभिन्न माध्यमों से विदेशियों की जानकारी हासिल करते हैं, फिर संगठित अपराध गिरोह अलग अलग तरीकों से उन्हें गायब कर देते हैं। किम की पत्नी ने थाईलैंड में एक आलीशान घर खरीदा था, जिसकी जानकारी रियल एस्टेट एजेंट ने लीक कर दी। ऐसे बड़े शिकार को देखकर स्थानीय संगठित अपराध गिरोह तुरंत हरकत में आ गए और घर में काम करने वाली नौकरानी को रिश्वत देकर किम की बेटी का अपहरण कर लिया। बेटी के अपहरण के बाद माफिया संगठन फिरौती के बहाने पत्नी की सारी संपत्ति हड़प लेता है। यह जानकर किम तुरंत थाईलैंड पहुंचता है, लेकिन तब तक उसकी पत्नी के अंगों को अवैध रूप से बेचा जा चुका होता है। एक बड़ा शिकार इस तरह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। स्थानीय संगठन खुश थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मारी गई महिला एक कोरियाई शीर्ष हत्यारे की पत्नी थी। किम धीरे से अपनी पत्नी के गाल को छूता है और अपनी बेटी को वापस लाने की कसम खाता है। एक खबर से मिली जानकारी के अनुसार किम जल्दी ही उस रियल एस्टेट एजेंट को ढूंढ लेता है जिसने उसकी पत्नी की जानकारी लीक की थी। किम कुशलता से एजेंट को बेहोश कर देता है और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है। एजेंट के गिड़गिड़ाने के बावजूद किम कोई दया नहीं दिखाता। वह कुशलता से कैंची निकालता है और एजेंट को डराता है। जब एजेंट डर जाता है तो वह सब कुछ बता देता है। एजेंट उस नौकरानी का नाम बताता है जिसने बेटी का अपहरण किया था और कहता है कि बेटी शायद मर चुकी है। यह सुनकर किम सदमे में आ जाता है। बेटी की मौत की खबर उसके लिए बिजली गिरने जैसी थी। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई, लेकिन एक पिता के रूप में वह हार नहीं मान सकता। किम ने फैसला किया कि चाहे लाश ही क्यों न मिले, वह अपनी बेटी को ढूंढेगा। जब उसे पता चला कि नौकरानी कहाँ है तो उसने तुरंत एजेंट की जान ले ली। इसके बाद किम ने तेजी से अपनी बेटी का अपहरण करने वाली नौकरानी को ढूंढ निकाला। उसने नौकरानी पर भी वही तरीका अपनाया। उसने लोहे की कट्टर से उनकी एक एक उंगली काट दी और उनसे बच्चे के बारे में पूछा। नौकरानी ने पहले मना किया तो किम ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी दूसरी उंगली भी काट दी। यह देखकर नौकरानी ने तुरंत दया की भीख मांगनी शुरू कर दी और बताया कि बच्चा मरा नहीं है। यह खबर सुनते ही किम के भीतर उम्मीद जाग उठी। नौकरानी ने बताया कि उसने पैसे के लिए बच्चे को एक चाय व्यापारी को बेच दिया था। यह व्यापारी स्थानीय सबसे बड़ा आपराधिक संगठन चला रहा था, जो मानव अंगों की तस्करी का व्यवसाय करता है। किम की बेटी का दिल किसी खरीदार ने खरीद लिया था। दूसरी तरफ रे रास्ते भर अत्याचार करते हुए सुराग खोजता हुआ थाईलैंड पहुंच गया। इस बार उसे न केवल किम को मारना था, बल्कि किम के बचे हुए परिवार के सदस्यों को भी। किम को खोजने के लिए रे ने पैसे खर्च करके दो चापा समाज के काले संगठन के छोटे सदस्यों को ढूंढा, ताकि किम की बेटी के बारे में जानकारी मिल सके। उसे लगा कि जैसे ही लड़की मिलेगी वह किम को ढूंढ लेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये छोटे सदस्य उसे एक गोदाम में ले जाएंगे जहां लोग उसे घूर रहे थे। रे समझ गया कि वह धोखे का शिकार हो गया है। इन लोगों ने देखा कि उसके पास पैसा है और वह विदेशी है, इसलिए उन्होंने लूट और हत्या की योजना बनाई। हालांकि ये थाईलैंड के लोग नहीं जानते थे कि उनके सामने यह चश्मा पहने आदमी कितना खतरनाक है। पल भर में गोदाम के अंदर सभी लोग मारे गए। केवल चौकीदार और कुछ छोटे गुंडे बचे थे जो डर गए थे। उन्होंने तुरंत विरोध करने का विचार त्याग दिया। इस तरह रे को किम की बेटी का ठिकाना पता चल गया। दूसरी ओर किम अपनी बेटी को ढूंढना चाहता था। उसने पता लगाया कि इसके लिए अवैध अंग बिक्री संगठन से संपर्क करना होगा। लोगों से बात करने में आसानी के लिए मुखबिर ने किम की मदद के लिए एक कोरियाई भाषा बोलने वाली महिला यूई को बुलाया। यूई ने वादा किया कि अगर वह किम की बेटी को खोजने में मदद करेगी तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा। फिर दोनों ने अंग खरीदने का नाटक किया और ग्राहक बनकर चापों के तस्करी के ठिकाने पर पहुंच गए। जल्दी ही उन्होंने देखा कि कमरे में कई बच्चे बंद हैं, लेकिन उनमें किम की बेटी नहीं थी। बेटी का पता लगाने के लिए किम ने दावा किया कि वह केवल कोरियाई लड़की खरीदेगा।
विक्रेता ने बताया कि एकमात्र कोरियाई लड़की को सर्जरी के लिए ले जाया गया है। शब्द सुनते ही किम घबरा गया। तस्करों के जाने के बाद उसने फोटो निकालकर अन्य बच्चों से पूछा कि क्या उन्होंने लड़की को देखा है। एक छोटे लड़के ने कहा कि उसने उस लड़की को देखा है। लड़के ने यह भी बताया कि अंग सर्जरी कहाँ होती है। किम यह सहन नहीं कर सका। बच्चों को पीड़ित होते देख उसने उन्हें बचाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे कमरे में घुसे उनकी हलचल ने गार्ड्स का ध्यान खींच लिया, जो हथियार लेकर तेजी से आए और किम के सामने बंदूक तान दी। तभी संकट के क्षण में किम ने तेजी से कार्रवाई की। कुछ ही मिनटों में उसने लड़ाई खत्म कर दी। उसके बाद किम ने जल्दी से बच्चों को वहां से निकलने को कहा, लेकिन फिर अचानक पीछे से एक दर्दनाक चीख आई और रे निकलकर सामने आया। आने वाला वही निर्दयी हत्यारा रे था। किम और रे के बीच पहली लड़ाई शुरू हो गई। दोनों बिना किसी हिचकिचाहट के आमने सामने टकरा गए। रे हाथ में बड़ा चाकू लेकर पागलों की तरह हमला कर रहा था, जिससे छोटे चाकू लिए किम को कुछ मुश्किल हो रही थी। किम ने करीब आने का मौका खोजने की कोशिश की और सफलतापूर्वक रे का हथियार छीन लिया। दोनों ने बिना हथियार के लड़ाई शुरू की। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ। रे ने पागलों की तरह किम को किनारे पर धकेलने की कोशिश की, लेकिन किम का ध्यान अपनी बेटी पर था। उसे लड़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। महत्वपूर्ण क्षण में किम ने मौके का फायदा उठाकर रे को बाहर धकेल दिया और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। रे बाहर बंद हो गया और लोहे के दरवाजे को पागलों की तरह काटता रहा। किम ने मौका पाकर जाली खोली और इमारत से भागने में सफल रहा। जब रे दरवाजा तोड़कर पीछा करने आया, तब तक किम भीड़ में गायब हो चुका था। हालांकि इस बार दोनों को कोई सफलता नहीं मिली। थाई पुलिस ने इस मौके का फायदा उठाते हुए चाय के बिक्री अड्डे को ध्वस्त कर दिया, जिससे चाय गुस्से में आ गया। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, किम और रे को पकड़ना होगा। इसी समय रे ने किम का पीछा करना नहीं छोड़ा। उसने एक बार में ही छलांग लगा दी। उसे लगा कि अकेले उसकी ताकत कम पड़ जाएगी, इसलिए उसने चाय के साथ सहयोग करने का फैसला किया। उसने सीधे चाय की एक गन शॉप को लूट लिया, जिससे चाय के अनुयायियों को आकर्षित किया। अगले दिन किम कार चलाकर अंग सर्जरी के स्थान पर अपनी बेटी की तलाश में पहुंचा, लेकिन वहां कड़ी सुरक्षा थी, इसलिए उसने सामने वाली इमारत से पहले निरीक्षण किया और मौके का इंतजार करने लगा। तभी एक वैन अचानक आ गई। अपनी बेटी को वैन में चढ़ते देख किम तुरंत अपनी कार से उनका पीछा करने लगा। किम वैन को पकड़ने ही वाला था, तभी अचानक रे एक तिपहिया वाहन चलाते हुए सामने आ गया। उसने बिना कुछ कहे तुरंत बंदूक निकाली और गोली चला दी। किम अचानक हुए हमले से हैरान हो गया। उसने जल्दी से शरीर को झुकाया और तेजी से रिवर्स करके वहां से भागने लगा। जैसे ही वह रे से बचा, पुलिस की गाड़ी सामने से आ गई, जिसने किम का रास्ता रोक दिया। जब पुलिस ने पिछला अड्डा खत्म किया तो उन्होंने फिर से सुराग ढूंढ लिया और आ गए। साथ ही रे भी तिपहिया वाहन पर बैठकर पीछे आ रहा था। बीच में फंसा किम मजबूरी में एक्सीलेटर दबाकर वहां से निकल गया। आखिरकार उसने पुलिस की घेराबंदी तोड़ दी और सफलतापूर्वक भाग निकला। इस समय एक और विशेष पुलिस दल मौके पर पहुंचा। उन्होंने तुरंत रे को निशाना बनाया और हमला शुरू कर दिया। इस भारी गोलीबारी से रे हैरान हो गया कि ये पुलिसकर्मी कहां से आए हैं। वह केवल किम को भागते हुए देख सका। घेरे से निकलने के लिए उसने मजबूरन तिपहिया वाहन पर लगे बम को विस्फोट कर दिया। तीव्र विस्फोट में सभी विशेष पुलिसकर्मी मारे गए। इस समय किम अंततः वैन के रुके हुए भवन पर पहुंच गया और डॉक्टर के सर्जरी शुरू करने से पहले उसने अपनी बेटी को बचा लिया। इन सब के बाद चाय को फिर से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। न केवल वह उन दो उपद्रवियों को पकड़ पाया, बल्कि उसने एक और ठिकाना भी खो दिया। वह अपने सहायकों को डांट रहा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ठीक उसी समय रे बमों से लदा हुआ अचानक अंदर आ जाएगा। वह चाय के साथ मिलकर किम को खत्म करना चाहता था और किम के कारण चाय के दो ठिकाने नष्ट हो चुके थे। चाय स्वयं किम से नफरत करता था, इसलिए दोनों ने तुरंत हाथ मिलाने का फैसला किया। लेकिन चाय एक माफिया सरगना होने के नाते अपनी शान चाहता था। उसने रे से कहा कि सहयोग किया जा सकता है, लेकिन किम को वह खुद मारेगा और शव रे को दे देगा। रे ने तुरंत शर्त मान ली। इस समय किम अपनी बेटी के साथ एक होटल में छिप गया। अपनी बेटी को डरी हुई और दयनीय स्थिति में देखकर किम ने तय किया कि उसे जल्द ही थाईलैंड छोड़ देना चाहिए। इसलिए वह बाहर गया और 10 मिनट में अवैध प्रवास के टिकट खरीद लिए। जब वह होटल लौटा तो उसने देखा कि होटल के नीचे हत्यारे भरे हुए हैं। उसने महसूस किया कि स्थिति गंभीर है और जल्दी से कांच का दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन अगले ही पल लिफ्ट से और भी हत्यारे निकल आए। किम ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और तुरंत पलटवार किया, लेकिन इतने सारे दुश्मनों के सामने वह अकेला नहीं लड़ सकता था। किम ने पीछे हटने का विचार नहीं किया, क्योंकि उसकी बेटी अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। अंत में किम को कई बार चाकू मारा गया, लेकिन वह मुश्किल से घेराबंदी से बाहर निकलने में सफल रहा। लेकिन जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो उसकी उम्मीदें फिर से टूट गईं, क्योंकि रे पहले से ही कमरे में इंतजार कर रहा था और उसकी बेटी को सूटकेस में बंद कर दिया गया था।
पूरी तरह से शांत कमरे में कई हथियारों को देखकर किम समझ गया कि वह अब भाग नहीं सकता। उसने अपना अभिमान छोड़ दिया और रे से अपनी बच्ची को छोड़ने की विनती की, लेकिन रे ने उसकी बात नहीं मानी। उसके बाद गैंग के हत्यारे किम के टुकड़े करने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी रे ने बंदूक उठाकर तेजी से उन हत्यारों को मार गिराया। हाँ, उसने अपना इरादा बदल दिया था। वह अकेले दुश्मन को मारने का आनंद लेना चाहता था। फिर किम को रे के आदमियों ने कार में डाल दिया। उसे बूचड़खाने ले जाने की तैयारी थी, लेकिन कार थोड़ी दूर ही चली थी कि दूसरी कार ने उसे दीवार से टक्कर मार दी। असल में वह यूई थी जो किम को बचाने आई थी। उसने बहादुरी से किम को बचा लिया। बचाए गए किम ने चोटों की परवाह न करते हुए रे का पीछा किया, क्योंकि रे उसकी बेटी को ले गया था। वह रे की कार के सामने दौड़ा और निडर होकर गोली चला दी। गोली ने कांच को भेदते हुए रे के शरीर को घायल कर दिया। इससे रे और भी उग्र हो गया। उसने तेजी से एक्सीलेटर दबाया और सीधे कार को किम की ओर चला दिया। नतीजे में किम ने और भी पागलपन वाला कदम उठाया। उसने कार में कूदकर गोलीबारी जारी रखी और फिर पलटकर रे की गर्दन पकड़ ली। लड़ाई के दौरान कार सड़क के किनारे से जा रही थी। जबरदस्त टक्कर ने सूटकेस में सो रही बेटी को जगा दिया और बेटी को बचाने की लालसा में किम का ध्यान तुरंत बहट गया। रे ने मौके का फायदा उठाकर किम के सीने में छुरा घोंप दिया। किम समझ गया कि उसकी मौत तय है, लेकिन बेटी को बचाने के लिए उसने पूरी ताकत से एक ग्रेनेड पकड़ लिया। कार पल भर में हवा में उछल गई और पलट गई। किम ने सूटकेस को कसकर सुरक्षित रखा। जब जबरदस्त विस्फोट थमा तो किम सबसे पहले होश में आया। उसी समय यूई भी आवाज सुनकर वहां आ गई, लेकिन जैसे ही किम ने बेटी को बाहर निकाला, रे ने पीछे से हमला किया और किम की पीठ में छुरा घोंप दिया। उसके बाद उसने किम को कार में खींचकर लंबे चाकू से उसके दिल को चीर दिया। लेकिन जब किम ने देखा कि बेटी सुरक्षित बाहर निकल आई है, तो उसके दिल में गहरी शांति थी और जैसे ही रे को लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है, किम ने धीरे धीरे अपने हाथ में पकड़ा हुआ हथगोला छोड़ दिया। जबरदस्त विस्फोट के बाद यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई अंततः दोनों की हार के साथ समाप्त हुई। कहानी के अंत में यूई को स्टेशन पर किम का बैग मिला। असल में यूई से संपर्क करने से पहले ही किम ने सब कुछ तैयार कर लिया था। यूई अपनी इच्छा के अनुसार बच्चे को लेकर कोरिया पहुंच गई और इस तरह किम की लंबे समय से चली आ रही सेवानिवृत्ति की इच्छा पूरी हो गई। और इसी के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस बेहतरीन कहानी का मजा ले सकें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो धन्यवाद आप सभी का और मिलते हैं अगली वीडियो में।